नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा 6 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का जो तीसरा अध्याय चल रहा था अपना नादान दोस्त, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ने मिलकर कैसे अपने बचपन के समय के जो अनुभव थे उन अनुभवों को सोचते हुए किस प्रकार से चिड़िया के बच्चों के अंडों की सुरक्षा की थी। उन्होंने एक चौकी रहती है नहाने की, उसके ऊपर टेबल रखकर, स्टूल रखकर उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने किस प्रकार अंडों की देखभाल करने का विचार किया। इतना सब कुछ करने के बाद में जब केशव श्यामा को अब चिड़िया के जो अंडे रहते हैं वो नहीं दिखाता है तो नाराज हो जाती है और अपनी माँ को बताने के लिए कहती है। चलो इसकी आगे बढ़ते हैं। अब आप सब अपनी किताब खोल लीजिए और देखिए पेज नंबर 17 से। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। जब केशव श्यामा को चिड़िया के जो अंडे होते हैं वो अंडे नहीं दिखाता है तो श्यामा अपनी आंखों में आंसू भर लेती है, रोने से हो जाती है और सीधा अपनी अम्मा के पास जाकर कहने के लिए बोलकर चली जाती है। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। इसी बीच केशव श्यामा को चेतावनी देता है कि अगर तुमने अम्मा जी से इस बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, ऐसा कहकर जाने देता है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर श्यामा वहीं खड़ी खड़ी बताती है कि फिर आपने मुझे चिड़िया के अंडों को दिखाया क्यों नहीं केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। केशव बोलता है कि अगर मैं तुझे स्टूल के ऊपर चढ़वा देता और तू स्टूल के ऊपर से नीचे गिर जाती तो तेरे एक सर के 4 सर हो जाते, यानी नीचे गिरने के बाद सर में चोट वोट लग जाती। उसका कहने का मतलब यह है। श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, यानी मेरे एक सर के 4 सर हो जाते तो हो जाने दो, मेरा सर फूटता था तो फूट जाने दो, चोट लगती थी तो लग जाने दो, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा इतना कहकर चले जाती है कि मेरे को अगर चोट लगती थी तो लग जाने देते, लेकिन मैं तो अब अम्मा जी से सारी बात कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, जो उनका घर था, घर का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल गए? धूप ज़्यादा थी गर्मी की वजह से, और इसी धूप में कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही जब श्यामा और केशव दोनों अम्मा को बाहर दिखाई दिए तो अम्मा ने कहा कि तुम दोनों इस बाहर धूप में क्या कर रहे हो? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। मैंने, जो अम्मा कह रही है कि मैंने तुम दोनों को कहा था कि घर से बाहर धूप में नहीं निकलना है। किसने किवाड़ खोला? अरे दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ का मतलब दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था। श्यामा केशव का नाम बताती है कि केशव ने ही किवाड़ खोला था, दरवाज़ा खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। यह बात कौन सी बात? चिड़िया के जो अंडे थे उसमें उसको किस प्रकार इन्होंने कपड़े से, जो तिनके रहते हैं उसके ऊपर किस प्रकार कपड़ा बिछाया और अंडों के ऊपर छाया करने के लिए टोकरी किस प्रकार उल्टा करके उन्होंने रखा था, ये सब बातें नहीं बताई। और केशव पहले ही श्यामा को मारने के बारे में कह चुका था कि पिटाई हो जाएगी, भैया मेरे को बहुत पीटेंगे। इस वजह से केशव के बारे में अपनी अम्मा से कुछ भी नहीं कहती है श्यामा। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे और भैया भी पिट जाएंगे और साथ में मैं भी पिट जाऊंगी। ऐसा सोचने के बाद श्यामा केशव के बारे में अम्मा से कुछ नहीं कहती है। केशव दिल में कांप रहा था। केशव को कब कभी छूट रही थी, कंपन हो रहा था शरीर में कि अगर श्यामा ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो मेरी तो आज पिटाई हो जाएगी। कि श्यामा कहीं कह न दे, कि श्यामा अम्मा से कुछ कह न दे। अंडे न दिखाए थे ना, कि मैंने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे इसलिए।
इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, दोनों वजह से उसको पता नहीं था। या तो श्यामा इस वजह से चुप थी कि भैया पिट जाएंगे, या फिर इस वजह से चुप थी क्योंकि श्यामा के साथ केशव के साथ श्यामा भी थी। दोनों ने मिलकर ही यह अंडे के देखभाल करने का विचार किया था, इसलिए श्यामा इस वजह से भी चुप हो सकती थी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। दोनों ही बातों के संबंध में वो चुप थे। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने श्यामा और केशव को दोनों को डांटा कि आप बाहर धूप में क्या कर रहे हो। इस प्रकार डांट कर दोनों को अंदर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, यानी खुद धीरे धीरे पंखा चलाने लगी जो हवा करने का रहता है। बाहर तेज लू चल रही थी। लू का मतलब गर्म हवा चल रही थी बाहर। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। दोनों बच्चे पंखा करने से माँ के द्वारा और नींद आने की वजह से आराम करने लग गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे शाम को जब 4 बजते हैं तो श्यामा की अचानक से यकायक यानी अचानक से नींद खुल जाती है। किवाड़ खुले हुए थे, जो घर के दरवाजे थे वो खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह दौड़ी हुई आई और कॉर्निस जहाँ के ऊपर चिड़िया के अंडे रखे हुए थे उसके ऊपर देखने के लिए चढ़ी। टोकरी का पता न था, वहाँ पे टोकरी भी नहीं थी जो उन्होंने अंडों के ऊपर छाया करने के लिए लगाया था, वो भी वहाँ नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई, मतलब उसी समय उन्होंने श्यामा ने ऊपर देखा, ऊपर टोकरी वोकरी कुछ भी नहीं थी कॉर्निस के ऊपर। फिर अचानक उसी समय उसकी नज़रें नीचे पड़ी तो उन्होंने देखा और सीधे उल्टे पांव यानी वापस भागकर अपने भैया केशव के पास गई और जाकर उसको बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। यानी अंडे ऊपर कॉर्निस से नीचे गिर गए थे और सारे अंडे फूट गए थे। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। केशव भी श्यामा के कहने के बाद दौड़ता हुआ अंदर आता है और देखता है कि जो 3 अंडे थे चिड़िया के वो तीनों नीचे गिरे पड़े थे और तीनों अंडे फूट चुके थे। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई, जो पीली पीली चीज़ रहती है उसके अंदर जिसमें चूजे निकलते हैं, वो भी फूटने के बाद बाहर निकले हुए थे। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी, जो उन्होंने कटोरी रखी थी जिसमें पानी डालकर चिड़िया को पीने के लिए, वो भी कटोरी एक नीचे गिरने के समय टूट चुकी थी, वो भी एक कोने में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जो केशव था, केशव के चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वह बहुत डर गया। सहमी हुई डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी का मतलब डरी हुई आंखों से वह जमीन की तरफ देखने लगा और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। फिर श्यामा ने अचानक पूछा अपने भैया से कि भैया अब ये बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में यानी बहुत ही दबे स्वर में और दयनीय भाव से कहा कि अंडे तो फूट गए, कि अब अंडे तो फूट चुके हैं। आज के लिए इतना ही है। जो अपना ये बचा है थोड़ा बहुत चैप्टर, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। जहाँ तक पढ़ा है उसको आप ध्यान से दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे आप। आज के लिए इतना ही है।